जब कोई मर जाता है तो हम ये कहते हैं कि भगवान उनको स्वर्ग प्रदान करे मरने के बाद, लेकिन असलियत में कभी नहीं कहते कि उसे शरीर स्वर्ग भेजे। लेकिन एक ऐसे रघुवंशी थे, एक ऐसे इक्ष्वाकुवंशी थे जो सशरीर स्वर्ग गए थे। मैं बात कर रहा हूं त्रिशंकु की। लेकिन उससे पहले चूंकि हम रघुवंश सीरीज चला रहे हैं तो हम उनके जो बेसिक और जो राजा रह गए हैं उनके बारे में बता देते हैं। मांधाता राजा जो थे वो बहुत फेमस थे। उन्होंने रावण से युद्ध किया था और रावण से युद्ध करने के बाद रावण के जो उनके बाबा थे पुलत्स्य ऋषि, उन्होंने आगे वो युद्ध रोका था। लेकिन जो मांधाता था उसको बहुत ज्यादा अपने पे गर्व था और जिसकी वजह से उसने लवणासुर से युद्ध किया और उसकी मृत्यु हुई। एक ऋतुध्वज नाम के राजा होते हैं, बड़ा आपने सुना होगा ऋतुध्वज नाम के राजा के बारे में। वो भी बहुत फेमस थे, इक्ष्वाकु वंशी थे वो। और उनको कुवलय नाम का एक घोड़ा मिलता है जो भगवान सूर्य के से प्राप्त होता है, कलावृषि उनको देते हैं और उसके बाद उससे वो राक्षस का वध करते हैं और बाद में उनका नाम कुवलाक्ष हो जाता है। जब इनके पिता महाप्राण की ओर जाते हैं तो तांग नाम के ऋषि आके इनको रोकते हैं और कहते हैं कि एक धुंधु नाम का राक्षस हमें परेशान कर रहा है। तब उनके जो कुलाक्ष के पिता होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मेरा बेटा ही इन्हें संभाल लेगा। और वो अपने पुत्रों के संग 100 पुत्रों के संग उन्हें मारने जाता है, जिसमें से उनके 3 पुत्र बचते हैं। और वो कुलाक्ष होते हैं वो उस धुंधुमार नाम के राक्षस को मार देते हैं, जिसकी वजह से कुलाक्ष का एक नया नाम पड़ जाता है, धुंधुमारी। कुवलाक्ष के ही कुल में बचते हैं। कुवलाक्ष जब धुंधुमार को मारने वाला होता है तो उस मारने में उनके 100 बेटे भी जाते हैं, जिसमें से 3 बेटे बचते हैं। उन्हीं बेटों में आगे चल के त्रयारुणी नाम का एक उनका ही वंशज होता है, उनके आगे ही लिनेज में होता है। त्रयारुणी जो होता है उसके सत्यव्रत नाम का एक राजा बेटा होता है जिसको वो राजपाट देना चाहता है। लेकिन उन दोनों के दे आर पोल अपार्ट्स, वो एक दूसरे से उनका बातचीत नहीं होती थी, वो लोग अलग अलग रहते थे, जिससे वशिष्ठ मुनि उसको वहां से निकलवा देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि राजा की मृत्यु हो जाती है। राजा की मृत्यु के बाद सिंहासन खाली हो जाता है। जब राजा नहीं होता है तो यज्ञ नहीं होते, और यज्ञ नहीं होते हैं तो अकाल पड़ता है, बहुत ज्यादा अकाल पड़ता है। सिर्फ वशिष्ठ मुनि का आश्रम ऐसा होता है जहाँ पे अकाल नहीं होता है। उसी बीच विश्वामित्र जी जो होते हैं वो अपने तपस्या करने गए होते हैं अपनी बच्चों को छोड़कर। तब उनकी जो वाइफ होती हैं वो चाहती हैं